नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के उन महत्वपूर्ण उपचुनावों की जो 7 सीटों पर होने जा रहे हैं और जहां सत्ता की साख पर बड़ी परीक्षा होने वाली है। मुख्यमंत्री की छवि और जनता में उनके प्रति विश्वास लगातार गिर रहा है और ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये उपचुनाव उनके राजनीति भविष्य को निर्धारित करेंगे। क्या राजस्थान की राजनीति में सत्ता की चाबी बदलने वाली है? क्या कांग्रेस और बीजेपी इन चुनावों में अपने समीकरण बदल पाएगी? इस पूरे मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं XYZ न्यूज एजेंसी के एडिटर सीनियर। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्ते, थैंक यू रोमा जी फॉर इनवाइटिंग मी। सर, राजस्थान के मुख्यमंत्री की शाखा जनता के बीच लगातार गिरती जा रही है। इस स्थिति में आपको क्या लगता है कि इन उपचुनावों के नतीजे उनके भविष्य को किस हद तक प्रभावित करेंगे? देखिए, इस एकदम सीधे सीधे कहना ही ठीक नहीं होगा कि छवि उनकी गिरी है। इसको थोड़ा सा अगर हम इसको फ्लैशबैक जाएं, इसको एनालाइज करें कि इनकी जी छवि क्या थी, क्या है और क्या रह सकती है ना, मेरे ख्याल से थोड़ा डीप डाइव जी करना पड़ेगा। बिल्कुल, बताएं आप हमारे दर्शकों को। देखिए, क्या अगर आपको अगर ध्यान होगा कि 12 दिसंबर 2023 को राजनाथ सिंह को भेजा गया था सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से अनाउंस करने के लिए कि यहाँ पर चीफ मिनिस्टर कौन होगा। और उस रेस में एकदम फाइनल कंटेंडर वसुंधरा राजे को माना जा रहा था, लेकिन अमित शाह और मोदी का ये था कि हमें इनको वसुंधरा राजे को किसी भी कीमत पे उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाना है। फिर बहुत सारे जो सब्स्टिट्यूट्स हैं वो तलाशे गए, लेकिन कोई भी सब्स्टिट्यूट उसमें फिट नहीं हो पा रहा था। कुछ को वसुंधरा राजे अपोज कर रही थी, कुछ को राजेंद्र राठौर की लॉबी अपोज कर रही थी, कुछ और भी जो लोकल लीडर्स हैं आपस में, बहुत सारे सीपी जोशी उसमें बीजेपी के चीफ थे, इसके प्रदेश बीजेपी के। तो कुछ हो नहीं पाता। लेकिन अचानक क्या हुआ कि एक जो है, एक विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है और ये अनाउंस किया जाता है उसमें कि जो है भजन लाल चीफ मिनिस्टर होंगे। तो बेसिकली ये जो पूरा जो इवेंट था, ये बड़ा ही एक्सीडेंटल इवेंट के रूप में मैं इसको देख के चलता हूँ। आपने अगर उस विजुअल को अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें, राजस्थान के लोग हैं, लगभग 7 करोड़ की जनसंख्या है, वो उस समय देख रही थी राजस्थान में। सारे 50 से ज्यादा टीवी चैनल्स लाइव कर रहे थे सारी इवेंट को। राजनाथ सिंह आते हैं और एक पर्ची जो है वसुंधरा राजे के हाथ में होती है और उसमें भजन लाल का नाम लिखा होता है। तो वो जो पर्ची जब वो उन्होंने खोल के देखी तो एकदम वो चौंक जाती है कि आखिरकार ये मसला है क्या, ये भजन लाल का नाम कैसे आ गया। और भजन लाल तो पहली बार बेसिकली जो है एमएलए का चुनाव लड़ाए गए सांगानेर से, बहुत ही सेफ सीट से उनको लैंड कराया गया। भरतपुर से आते हैं, जीवन में केवल वो एक ही बार सरपंच बने और सरपंच से सीधे जो चीफ मिनिस्टर बने। यानी कि पहली पीढ़ी की जो डेमोक्रेसी की जो इलेक्टेड जो बॉडी होती है ग्राम पंचायत से लेकर के सीधे वो स्टेट चीफ मिनिस्टर बने। तो ये यहीं पर जो है ना, बेसिकली जो पूरी स्टोरी का जो ट्विस्ट है वो यहीं पर है कि हुआ ये कि जब एक ये जो पर्ची से जब इनका जो सिलेक्शन जो हुआ या जो नाम अनाउंस हुआ, ये दोनों ही चीजें रही उनके लिए, गुड लक भी रहा और बैड लक भी रहा। गुड लक तो सेंस में रहा, सबको पता है कि आज जो चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान है, 9 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, है ना। लेकिन बैड लक साइमल्टेनियसली ये हो गया उनके साथ में कि जो पर्ची जो दी गई, जो पर्ची से उनका नाम जो पब्लिक किया गया, अनफॉर्चुनेटली वो पर्ची ही पब्लिक हो गई। तो वो अपोजिशन जो था, यानी जो कांग्रेस है, उसने उस मुद्दे को पहले ही दिन से उसने पकड़ लिया और इसने जो है इस सरकार को भजनलाल सरकार की बजाय इसका नाम रख दिया पर्ची वाली सरकार। तो यहां पर जाकर के जो पूरा जो नैरेटिव जो सेट हुआ, वो भजनलाल को लेके ये सेट हो गया कि भजनलाल बेसिकली खुद कोई चीफ मिनिस्टर के रोल में नहीं है, बहुत ही एक्टिव, बहुत ही पैसिव रोल में है और इनका कोई कंट्रोल कहीं और कहीं से है। वो सबको पता है कि वो कंट्रोल कहाँ से है। इस तरीके की जो बातें हैं, वो जो है ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश हमेशा ही की गई कि ये पर्ची वाली सरकार है। तो मैंने आपसे कहा कि पर्ची से उनका नाम पब्लिक हुआ और वो अनफॉर्चुनेटली वो पर्ची पब्लिक हो गई। सो यहां जाकर के पूरा जो नैरेटिव है वो जाकर के थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। तो बीजेपी यहीं जाकर के थोड़ा सा मिसकैलकुलेट करके चीजों को। अब आपने बात की कि इनके अगेंस्ट एटमोस्फियर है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि एटमोस्फियर इनके अगेंस्ट है, ये भी नहीं कहूंगा इनके फेवर में है। लेकिन होता क्या है कि जब कोई एक चीफ मिनिस्टर बन के आता है
तो आकर के अपनी खुद की एक वो पहचान बनाता है कि वो उसने खुद कौन से उसने बड़े डिसीजंस लिए हैं, एक्शंस क्या हैं, डे टू डे जो एक्टिविटीज हैं उनके मैसेजिंग क्या है, वो थोड़ा सा अभी तक पिछले 9 महीने में एटलीस्ट देखने को नहीं मिला। अब जैसे आप देखें कि इनके साथ में 2 चीफ मिनिस्टर्स और बने थे, एक मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर। तो वहीं आप देखिए कि जो आपके मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव, उनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा दिखता है कि भले ही एक वो वन साइडेड है, वो राइट विंग की तरह काम करते हैं। अगर कोई किसी की घर को कोई गुंडागर्दी होती है तो उसका सीधा घर गिरा देते हैं। तो वो जो स्ट्रिक्ट एक्शन की जो बात आती है, वो जो इनडिसाइसिव है, वो भजनलाल के साथ के केस में थोड़ी सी दिखती है। रही बात आपने कि जो बाई इलेक्शंस होने जा रहे हैं, ये जो बाई इलेक्शंस बेसिकली पहले 6 पे होने थे, लेकिन अभी 7 दिन पहले जो है एक कांग्रेस के और एक सिटिंग एमएलए थे, उनकी भी डेथ हो गई। तो अब सीटें होंगी टोटल 7। तो 7 सीटों में जो सबसे बड़ा जो मुझे जो चैलेंज लगता है, वो बेसिकली बीजेपी से भी ज्यादा कांग्रेस के लिए है। क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा अगर फिगर के आपको इंसाइट दूं, तो उन 7 सीटों में 4 सीटें हैं वो कांग्रेस की हैं, एक कांग्रेस के सीट पास है ना, 4 सीटें कांग्रेस के पास थी, एक बीजेपी के पास, एक भारत आदिवासी पार्टी के पास और एक हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के पास। ठीक है ना। तो इस कंडीशन में अगर आपको रिजल्ट को हूबहू भी मान रहे हैं, तो हर हालत में बीजेपी को 4 सीटें, सॉरी कांग्रेस को 4 सीटें जीतनी है और बीजेपी को 1 सीट जीतनी है और बाकी जो 2 पार्टियों में नाम लिए। तो उस कंडीशन में जो है चैलेंज मुझे लगता है कि बीजेपी की बजाय कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा है। और लेकिन चूंकि नॉर्मली होता यह है कि जो बाई इलेक्शंस होते हैं उनके साथ एक सबसे बड़ा एक मुश्किल क्या रहती है कि वो बहुत ज्यादा जो जनता होती है उनको बहुत ही सीरियसली नहीं लेती, क्योंकि उन्हें लगता है भाई इलेक्शन है, बहुत ज्यादा इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और ऐसी कोई सरकार के साथ में वो भी नहीं है कि कुछ नंबर या फिगर का कोई इशू आ रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि ये ज्यादा चैलेंजिंग भजनलाल से ज्यादा कांग्रेस के लिए रहेगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।